ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे आंवला नवमी की सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। तो आंवला नवमी के दिन आंवले की वृक्ष की आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं और सुबह शाम दोनों समय की पूजा मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। और क्या आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए इस दिन, और इस दिन आपको और क्या काम करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास आंवला का वृक्ष नहीं है तो आप कैसे पूजा करें ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अगर आपके पास आंवला वृक्ष है तो आप उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और वहाँ पे आप स्वास्तिक बना सकते हैं गेहूं के आटे से। तो उसके बाद आंवला वृक्ष का जो गमला होता है ना, उसे भी आप चाहें तो गेरू से या फिर आप चावल से उसको अच्छे से सजा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा आंवला का वृक्ष है, छोटा है अभी, और इसी में तुलसी का पौधा भी निकल आया है। तो स्वयं ही निकला है, इसलिए मैंने हटाया नहीं है। तो अब हम यहाँ पे पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें जल चढ़ाना है और जल के बाद हमें यहाँ पे कच्चा दूध अर्पित करना है। दोस्तों, अगर आप आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। तो अगर आपके पास कच्चा दूध है तो ज़रूर चढ़ाएं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दीप प्रज्वलित करना है। तो हमें यहाँ पे एक दीप जला के रख लेना है, फिर हमें पूजा करनी है। तो दीपक के भी हम पूजा कर लेते हैं। दोस्तों, आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को ये त्यौहार पड़ता है। तो उस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे ना वो अक्षय हो जाते हैं, यानी कि जो भी आप दान करते हैं उसका अक्षय फल मिलता है। तो इस दिन आप शुभ शुभ काम करें जो भी आप करना चाहते हैं, और इस दिन क्या नहीं करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने अपन बोलते हैं इसको, तो ये मैंने लगा दिया है। पुष्प अर्पित कर देंगे। तो दोस्तों, आंवला के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण जी का वास होता है और कहते हैं कि ब्रह्मा जी के अश्रुओं से आंवला के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का वास भी इसमें माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु त्रिदेवों का वास होता है, लक्ष्मी नारायण जी का भी वास होता है। तो अब हमें यहाँ पे पुष्प अर्पित करने हैं। तो पुष्प आपको पीले अर्पित करने हैं और उसके बाद हमें जनेऊ अर्पित करना है। फिर हम तिलक लगा देंगे। तो अष्टगंध तिलक का आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कलावा चढ़ाएंगे। तो ये जो कलावा है ये आप जो वाइट धागा होता है ना कॉटन का, तो उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपका वृक्ष छोटा है जैसे मेरा है तो आप इस तरह से पहले धागे को लपेट लीजिए। तो 9 बार या फिर आपको 11 बार इस तरह से लपेटना है। और अगर आपका जहाँ पूजा कर रहे हैं बड़ा है तो वहाँ पे आप परिक्रमा करते समय ये धागा लपेटें। तो अब हम यहाँ पे आंवला अर्पित करेंगे और सफ़ेद मिठाई, पीली मिठाई और केले का भोग लगाएंगे। तो इस दिन आप आंवला ज़रूर अर्पित करें भगवान विष्णु को। और आप चाहें तो आप यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो या फिर प्रतिमा भी रख सकते हैं, या फिर आप राधा कृष्ण जी की प्रतिमा भी यहाँ पे रख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे जो दीपक है ना वो प्रज्वलित करेंगे। तो आप यहाँ पे 7, 5 या फिर 11 दीपक भी जला सकते हैं और 9 दीपक भी जला सकते हैं, या फिर आप एक दीपक भी जला के पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा करने से हमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है और इस दिन आप जो भी काम करेंगे उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। और इस दिन किया गया काम कभी भी क्षय नहीं होता है, अक्षय हो जाता है। तो इसीलिए इसे आखा नवमी, अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पे अक्षत चढ़ा देंगे, क्योंकि अक्षत चढ़ाना मैं भूल गई थी। तो अक्षत को हमेशा धुल के चढ़ाएं। अब हम यहाँ पे ये दीप प्रज्वलित करेंगे। तो इन्हीं दीपक से हम आरती भी कर देंगे। आप चाहें तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर अलग से आरती बनाकर आरती कर सकते हैं। मैंने यहाँ 5 दिए से आरती की है। तो दोस्तों, इस दिन आप आंवले का दान अवश्य करें। पूजा करने के बाद आप चाहें तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवला भी खा सकते हैं और इस दिन आंवले का दान अवश्य करें। और अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ आंवले नहीं मिलते हैं तो रेडीमेड आंवले के मुरब्बे का भी आप दान कर सकते हैं।
तो इस दिन जो भी आप दान करते हैं उसका कई गुना हमें फल मिलता है और इसका जो दान का पुण्य है कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय हो जाता है। तो इस दिन आप दान जरूर करें और इस दिन आप हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर खाना भी खा सकते हैं। तो इस दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही खाना है। दोस्तों, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाने का महत्व है। तो अगर आप बना नहीं सकते तो खा तो सकते ही हैं। और परिक्रमा आप यहाँ पे 9 करें या फिर आप 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आंवला नवमी 2023 में कब है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और आंवला नवमी के दिन अगर आप इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं आंवला वृक्ष के पास, तो इससे आप पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी और कभी भी आपके घर में कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके घर में बरकत होगी। दोस्तों, आंवला वृक्ष की पूजा आपको वैसे भी करनी चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। तो मेरे यहाँ आंवला का पौधा है ये, तो मैं हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे दीप प्रज्वलित करती हूँ और जल तो मैं हमेशा चढ़ाती हूँ हर दिन। तो इस तरह से पूजा करें, जैसे हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं उसी तरह से बृहस्पतिवार को आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है और आंवला नवमी के दिन तो विशेष रूप से की जाती है। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। सुबह पूजा करने के बाद हमें शाम को भी यहाँ पे दीप प्रज्वलित करने हैं। तो आप चाहें तो 9 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप 5 या 7 दीपक भी प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। तो अभी शाम का समय है और मैंने यहाँ पे छत पे पूजा की थी। तो शाम को मंदिर में आरती करने के बाद, यानी कि अपने घर के मंदिर में आरती कर लें, उसके बाद हम यहाँ पे छत पे आए हैं आरती करने। तो दोस्तों, इस तरह से आरती करने के बाद आप इस तरह से दीप प्रज्वलित करें। आप चाहें तो आप आंवला दीपदान भी कर सकते हैं। आंवले दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन आपको ये काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि आपको किसी से उधार लेन देन से बचना चाहिए और आंवला नवमी के दिन भूल कर भी किसी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए और इस दिन अपने घर को बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना चाहिए। और आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इस दिन शराब, मांसाहार आदि तामसिक चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी चाहिए। और आज के दिन आंवला वृक्ष के नीचे कोई गलत काम नहीं करने चाहिए। आज के दिन किसी आचार्य, ब्राह्मण और संत आदि का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्षय नवमी के दिन किसी जीव जंतु की हत्या भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जो भोग प्रसाद चढ़ाया था उसे अपने घर में सभी लोगों में वितरित करें, इससे घर में प्यार बढ़ता है और इस तरह से पूजा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर